अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले हमने मोशन का इंट्रोडक्शन किया था कि मोशन क्या होता है। मोशन चैप्टर 3 हमारे पास मोशन आया फर्स्ट ईयर का। तो इससे पहले हमने मोशन डिस्कस किया था, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। इससे पहले वाली हमारी वीडियो में सब वो आपने अगर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आपको पिछली वाली वीडियो हमारी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में काफ़ी टाइम ना बच्चों को गलतफ़हमी रहती है कि सर टाइप्स ऑफ मोशन ये होता है, टाइप्स ऑफ मोशन ये होता है या वो होता है। आज हम टोटल इसको क्लियर कर लेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। तो एक ये हमारे पास बॉल है, ये बॉल है तो ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। 1 सेकंड में ये इधर थी, तो 2 सेकंड में, ये 3 सेकंड में हमने इसको ऑब्ज़र्व किया ये कि यहाँ पर पहुँच गई, और फाइनली 5 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गई। तो ये काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भाई ये ट्रांसलेशन मोशन है। बिल्कुल सही, ये ट्रांसलेशन मोशन ही है, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये ट्रांसलेशन मोशन भी है। तो का अब ये जैसे कि अब मैं आपसे पूछूं कि ये पाथ है, एक ये पाथ है। 1 सेकंड में बॉल यहाँ पर थी, हमने एब्जॉर्ब किया, 2 सेकंड में यहाँ पर पहुँची, 3 सेकंड में यहाँ पर, और 4 सेकंड में यहाँ पर पहुँची। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सा मोशन है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं है, सर ये ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं है। तो यहाँ पर आगे कई लोग बच्चों को परेशानी या गलती हो जाती है कि भाई ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, और फिर आगे जाके परेशानी होती है जब हम कभी आगे जाके ये पढ़ते हैं टॉपिक, तो इसके अंदर हमारे को न्यूमेरिकल वगैरह मिलते हैं, तो हम वहाँ पर जाके हैरान रह जाते हैं कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, हमें तो कुछ और पढ़ाया गया था। तो आज हम इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है। तो ट्रांसलेशन मोशन के 2 टाइप्स हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक ये कर्विलिनियर मोशन। तो अब जैसे कि एक ये है, एक ये बॉल है, ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। ये क्या है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। ये इधर से इधर स्ट्रेट पाथ में पहुंची, ये 5 सेकंड में इधर से इधर स्ट्रेट पाथ में पहुंच गई है। तो इसका जो स्ट्रेट पाथ, ये जो स्ट्रेट पाथ में अपने चली है ना, तो ये हमारे पास ये हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन है। वो पता है ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है। ट्रांसलेशन मोशन में जब भी हमारी कोई ना पार्टिकल, जैसे कि हमारी कोई बॉडी है, अब ये जैसे कि पूरी मूव कर रही है ना, तो इसका जो पूरी का जब ये यहाँ पर पूरी मुकम्मल पहुँच जाएगी, इसकी सेम वेलोसिटी होगी। जो इसकी बॉडी की वेलोसिटी है ना, वो इसके पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज है और बॉडी की वेलोसिटी चेंज है। हमेशा याद रखना, जिसकी बॉडी की वेलोसिटी और उसके पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, उसको हम ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रांसलेशन मोशन है। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक इसका ये पार्ट है, ये इसका यहाँ पर रह जाए और ये बॉडी पूरी यहाँ पर मूव कर जाए, तो इसके एक पार्ट की वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ना। तो ये हमारा हमेशा याद रखना, हमारा वो ट्रांसलेशन मोशन वो होता है जिसकी पूरी बॉडी और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उसके सारों की वेलोसिटी सेम हो और वो मूव कर रही है। तो जहाँ पर हमने उसको ऑब्जर्व किया तो वहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी और उसकी पार्टिकल वेलोसिटी सेम थी, तो वो हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन होता है। और एक ये है, अब मैं आपसे पूछूं कि एक ये पाथ है, इसके अंदर ये कौन सा मोशन में है। एक ये बॉल थी, पहले इसकी ये ऊपर गई, ऊपर से फिर ये नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर गई। सर ये वो तो नहीं है कि ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं है, क्योंकि ये पाथ चेंज हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसके पार्टिकल, जितने भी इसके अंदर पार्टिकल हैं और इसकी बॉडी की वेलोसिटी सेम है, जैसे कि ये ऊपर जा रही है तो इसकी बॉडी की वेलोसिटी है यू, और ये नीचे आ रही है, अभी यहाँ पर पहुँच गई, अब यहाँ से जब ये नीचे आई तो इसकी वेलोसिटी वी, तो इसके सारे पार्टिकलों की वेलोसिटी भी वी होगी। तो ये कौन सा ट्रांसलेशन मोशन होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि पाथ सेम होना चाहिए, पाथ से कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि हम कार वगैरह, बस वगैरह में जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं हल्का फुल्का सा आगे पीछे होता है, आगे पीछे की तरफ जो है ना रोड जो हो जाता है। तो हमारे पास ये जो होगा ना, ये भी हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन होगा, ये हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन होगा, क्योंकि हमारे पास इसकी जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो इसकी पूरे पार्टिकल की वेलोसिटी थी। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन होगा। और जब ये यहाँ पर पहुँची तो इसकी वेलोसिटी वही थी सेम, और इसके बॉडी की वेलोसिटी भी सेम ही थी।
तो हमेशा याद रखना ट्रांसलेशन मोशन वो होता है, ना कि वो स्ट्रेट लाइन में ही चले। पक्का नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा तो वो ट्रांसलेशन मोशन होगा, नहीं। ट्रांसलेशन मोशन वही होता है जो जिसकी बॉडी की और उसके पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहे, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ये जो है हमारे पास, ये कौन सा हमारे पास मोशन है, ये हमारे पास कौन सा मोशन है, तो काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो हमारे पास रोटेटरी मोशन है, ये एक सर्कुलर मोशन है, सॉरी ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर में मूव कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है, ये सर्कुलर मोशन नहीं है। अब इसके अंदर टू टाइप्स आ जाती हैं इसी के अंदर, अब गौर करना, इसी के अंदर टू टाइप्स हैं। ये जो है ना, ये आपका ट्रांसलेशन मोशन हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो ये जो है ना हमारे पास, इसका ये हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन पक्का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि देखो ये जो इसके, ये अब एक बस है, समझ लो आप, ये एक बस है, ये एक बस है। तो इसके नीचे के जो व्हील होंगे ना, वो क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर में घूम रहे होंगे, एक व्हील ना जो सर्कुलर में घूम रहे होंगे। तो अगर जैसे कि ये अगर बॉल ना घूमते 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 कैसे, ऐसे करके घूमते 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 ये ऊपर चढ़ रही है, ऊपर से घूमते 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 नीचे आ रही है, तो याद रखना तब ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। तब इसके अंदर एक और टाइप्स ना वो हो जाती है, तब ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है, ये बात याद रखना। अगर ये सीधा बिगर मूव करे, अपने एक्सिस पे सीधा चल रही है, यानी कि अपने एक्सिस पे चल रही है, मूव नहीं कर रही है, सर्कुलर में मूव नहीं कर रही है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन होगा, ये आप याद रखना। कहीं आप बोलोगे सर ने कहा था कि भाई जो है कि ये भाई इसकी ना जो वेलोसिटी है और बॉडी की वेलोसिटी सेम है, तो ये सर्कुलर मोशन वो ट्रांसलेशन मोशन है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ये अपने एक्सिस पे चल रही है, ये अपने एक्सिस पे चल रही है, तो इसका ना ट्रांसलेशन मोशन है। अगर ये सर्कुलर मूव कर रही है, जैसे कि बॉल है, बॉल ये घूमते 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 यहाँ पहुँची, फिर घूमते 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 नीचे आई, घूमते घूमते ऊपर पहुँची, तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, याद रखना। अब बस होती है, बस के जो टायर होते हैं ना, वो ट्रांसलेशन मोशन में नहीं होते, क्योंकि वो घूम रहे होते हैं। बस के जो टायर होते हैं वो ट्रांसलेशन मोशन में नहीं होते, वो घूम रहे होते हैं काफ़ी। अब जिस जगह सर कर देते हैं, वो ट्रेन का वो दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन एक पाथ में चल रही होती है, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके जो व्हील होते हैं ना वो तो घूम रहे होते हैं ना, ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो तो घूम रहे होते हैं ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो ट्रांसलेशन मोशन होता है ना, उसके अंदर यही होता है कि अगर वो उसके जो वो जो पार्टिकल होगा ना, यानी कि वो जो बॉडी होगी ना, वो अगर एक ही एक्सिस पे रिवॉल्व करे, एक ही एक्सिस पे चले, तो वो ट्रांसलेशन मोशन होगा। अगर वो एक ही एक्सिस पे नहीं चलेगी, अगर वो रिवॉल्व जैसे कि मूव कर रही है, एक वो सर्कुलर में मूव करते 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 ऊपर चढ़ी, सर्कुलर में मूव करते 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 नीचे आई, तो वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, उसके अंदर एक और मोशन ऐड हो जाता है, वो फिर ट्रांसलेशन मोशन नहीं रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब इस पे आ जाते हैं अपन, अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा मोशन है, आप बोलोगे सर्कुलर मोशन है। ये सर्कुलर मोशन है तो सही, लेकिन अगर ये स्ट्रेट, यानी कि ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता हुआ अगर ये ऊपर पहुँचे, ऊपर ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता हुआ अगर ये नीचे आए, रिमूव और रिवॉल्व करता हो, तो आप फिर ये ट्रांसलेशन मोशन बन जाएगा। जैसे कि ये घूम नहीं रहा, ये सीधे सीधा बॉल जो है सीधी सीधी जा रही है ऊपर, ऊपर से सीधी सीधी नीचे आ रही है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन होगा, ये बात याद रखना। और ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, जो उसकी बॉडी की वेलोसिटी होगी वो ही उसी की उसके पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसके पार्टिकल बॉडी उसकी आगे निकल जाए और एक उसका पार्टिकल पीछे रह जाए, वो फिर ऐसा नहीं होगा, वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन मोशन वही होता है जो अपने एक्सिस पे चले, अपने ही एक्सिस पे चले, अपने ही एक्सिस पे चलेगा, और वो ट्रांसलेशन मोशन होगा, और उसके बॉडी की वेलोसिटी और उसके पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। अगर ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व करे, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते 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 ऊपर चढ़े, तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, सही है ना, ये ट्रांसलेशन मोशन फिर नहीं होगा। अगर ये अपने 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 जैसे कि ऐसे ऐसे घूमते घूमते रिवॉल्व करते करते सर्कुलर में रिवॉल्व करते करते अगर ये ऊपर चढ़े, सर्कुलर में रिवॉल्व करते 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 ये नीचे आए, तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। ये मैं आपको बहुत, जैसे कि थोड़ी सी वीडियो ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छी तरीके से और अब काफ़ी अंदर तक मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे ट्रांसलेशन मोशन के अंदर। तो अब तो आपको ऑफकोर्स ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी कि ये ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है। तो इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारे पास ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है हमारे पास, ये घूम रही है, ये घूमते हुए घूमते हुए घूमती हुई आगे जा रही है, क्योंकि देखो अब इसका जो है ना, इसका रेडियस यहाँ से हमने
नापा तो इसका रेडियस आ रहा था 1 मीटर, और यहाँ से हमने नापा तो 2 मीटर, यहाँ से हमने नापा तो 3 मीटर, और ये घूम रही है। इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं है, ये इसकी वेलोसिटी चेंज है, इसकी वेलोसिटी चेंज है, इसकी वेलोसिटी चेंज है, और इसकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज है। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज है, इसके पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज है। इसकी ये 1 मीटर, ये 1 मीटर का है। अब जैसे कि यहाँ से हमने रेडियस नापा, ये रेडियस चेंज था, ये रेडियस चेंज था, ये रेडियस चेंज था, रेडियस चेंज था। तो इसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई ये चेंज हो गई, ये भले रिवॉल्व कर रही है ना, साथ साथ घूम रही है ना, तो ये यानी कि ये जो है ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, और रेक्टेंगल वो ये जो है मोशन को, ट्रांसलेशन मोशन का अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। तो हमारे पास था एक रेक्टेलिनियर मोशन। रेक्टेलिनियर मोशन, रेक्टेलिनियर मोशन वो होता है जो सेम वो एक ही एक्सिस में घूमे, वो एक ही एक्सिस में रिवॉल्व करे। अब जैसे कि ये एक एक्सिस में चल रही है ना, तो ये एक सी एक्सिस में चलेगी, ये कभी भी ना वाई एक्सिस में नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। इसके अंदर हमारे पास डायमेंशन 1 डायमेंशन होती है, इसके अंदर ये सिर्फ 1 डायमेंशन में ही चलेगी। इसकी एक ही डायमेंशन होगी, और इसका एक ही वो होगा, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी, एक ही पाथ में जो चले वो रेक्टेलिनियर मोशन होता है। ठीक है ना, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा रेक्टेलिनियर मोशन क्या होता है। अगर अब ये यहाँ से अगर यहाँ पर चली जाए तो ये रेक्टेलिनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्वाड्रेंट में चलता है, ये एक ही क्वाड्रेंट में रिवॉल्व करती है वो, जैसे कि जो भी हमारे पास बॉडी है ये होता है रेक्टेलिनियर मोशन। और एक ये है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन वो होता है जो कि अब जैसे कि हमारे पास ये कार है, ये सीधी चल रही थी, अब आ गया जैसे कि गली आ गई या टर्न आ गया, कोई टर्न वगैरह आ गया, अब ये ऐसे करके टर्न ले रही है, ये अभी अपने एक्सिस में नहीं है। अब ये टर्न लेते हुए ये जो है ना, ये है हमारा कर्वीलिनियर मोशन। जब भी कोई चीज़ टर्न लेना, जब भी कोई बॉडी सीधे चलते चलते टर्न ले लेना, वो हमारे पास कर्वीलिनियर मोशन होता है। अब जैसे कोई भी कार या बस जब भी टर्न लेनी होगी ना, तो आप बोल सकते हो उसको कि ये सर ये है कर्वीलिनियर मोशन, ये कर्वीलिनियर मोशन है। ठीक है, ये कर्वीलिनियर मोशन है, और ये रेक्टेलिनियर मोशन है। ठीक है, अब आपको ऑफकोर्स क्लियर हो गया होगा कि कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है और रेक्टेलिनियर मोशन क्या होता है। जैसे कि अब ये एक ही पाथ है, ये क्या है, एक ही पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ये है हमारे पास रेक्टेलिनियर मोशन। राइट, तो आपको ऑफकोर्स क्लियर हो गया होगा कि रेक्टेलिनियर मोशन क्या होता है और ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशन मोशन की 2 टाइप्स होती हैं, ये बात याद रखना, कर्वीलिनियर और ये ट्रांसलेशन और रेक्टेलिनियर मोशन। रेक्टेलिनियर मोशन क्या होता है, जो स्ट्रेट पाथ में मूव करे और उसका वो सिर्फ एक से एक्सिस में मूव करे। और जो कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, जब भी कोई कार या बस वगैरह जब भी टर्न ले रही होगी तो वो हमारा कर्वीलिनियर मोशन होगा। ठीक है ना, आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। तो अब हमारी टाइप से सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले मैं सर्कुलर मोशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो सर ये जो हमारे पास है ना, एक ये हमारे पास पाथ है, यानी कि ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। अब इधर से आपने बॉल थ्रो करी, यानी कि फेंकी, तो ये एक ऐसे जाके इस तरफ आके गिर गई अपने ही पॉइंट पे, यानी कि अपने ही पाथ पे गिर गई। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले में आपको बताया था कि भाई ये जो है ये है कर्वीलिनियर मोशन। ये कौन सा है, ये है कर्वीलिनियर मोशन है ये। तो कर्वीलिनियर में क्या होता है, कर्वीलिनियर में ये होता है जैसे कि आप बॉल थ्रो कर रहे हैं और वो ऊपर गई, फिर ऊपर जाके वापसी, यानी कि टर्न लिया बॉल ने, यानी कि ऊपर जाके टर्न लिया, ये है हमारा कर्वीलिनियर मोशन। इसको आप कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं कहोगे, ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपके कॉन्सेप्ट शुरू से ही गलत दिए जाते हैं आपको, और ये आपके आगे जाके परेशानी होती है। जैसे कि आप अभी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जब आप कुछ बन जाओगे या बड़े हो जाओगे, वहाँ पर जाके आपको अगर किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना हुआ तो आपने बोला कि ये है सर्कुलर मोशन, और आपके साथ वाले ने बोला कि ये है कर्वीलिनियर मोशन, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी होगी और आपकी सारी पढ़ाई का मसला हो जाएगा कि आपने जो सारी पढ़ाई 1 सेकंड में आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने वीडियो बनाई, और ये हमारा टाइप्स है। और तो ये है, अब हमारा आ जाता है, ये है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो
एक्सिस में, यानी कि ये है सूरज, इसके ही एक्सिस में मूव करेगी तो ये हमारा अर्थ है, यानी कि इसके ही इर्द गिर्द मूव करती रहेगी, इसके ही अंदर मूव कर रही है ये, इसके अंदर क्या कर रही है, मूव। ये आगे पीछे नहीं होगी, ये जितना ये जो मूव करती रहेगी इधर ही मूव करती रहेगी। ये हमारा होता है सर्कुलर मोशन। जैसे कि अब ये हम जाते हैं, जैसे कि बचपन के अंदर हमने बहुत मौत के वो वगैरह देखे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंट होता है और उसके बीच में एक सर्कुलर बनाया होता है, और वो जो बाइक जो होती है ना, बाइक उसके ही सर्कुलर में मूव करती रहती है। अगर उसका सर्कुलर थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो वो बाइक क्या है, मूव नहीं कर सकेगी, क्योंकि बाइक जो है मूव कर रही है उसके सर्किल में मूव कर रही है। अगर उसका थोड़ा भी सर्कुलर आगे पीछे होगा ना सर्किल, तो वो आगे पीछे हो जाएगी बाइक और मूव नहीं कर सकेगी। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो एक्सिस पे यानी कि बीच के पॉइंट पे और उसका जो सर्किल है उसके ही इर्द गिर्द मूव करती रहे, वो क्या होता है, हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। जो हमारे पास ये पॉइंट है और इसका जो सर्किल है, सर्किल के जो इर्द गिर्द मूव करती रहेगी, इर्द गिर्द ये मूव कर रही है, वो आ जाता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। अब आ जाता है रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन, सर ये तो बहुत कन्फ्यूजन है इधर, तो आप बोलोगे, तो मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको ये इसकी भी बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा। इसकी एग्जांपल जो है, सबसे अच्छी एग्जांपल है अर्थ, यानी कि दुनिया। दुनिया जो है ना, वो अपने ही, आपको पता होगा, दुनिया एक अपने ही एक्सिस पे घूम रही है। जैसे कि ये है दुनिया, ये है इसी पे एक्सिस पे घूम रही है, यानी कि ये ऐसे ही घूम रही है दुनिया। आपको पता होगा ऐसे ही घूम रही है दुनिया। और अब सर ये भी घूम रहा है अपने ये सर्कुलर में, ये भी ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन देखो ये जो है ना सर्कुलर मोशन ये है सन, ये आपका आ जाता है सन। तो ये जो है ना, ये अपने एक्सिस में भी घूम रही है दुनिया, और ये इसके एक्सिस में भी, यानी कि ये इसके एक्सिस में भी घूम रही है, सन के एक्सिस में भी घूम रही है। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन होगा। यह बात याद रखना कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन ये होता है, ये जो है सन के एक्सिस में भी घूम रही है और अपने एक्सिस में भी घूम रही है। ठीक है ना, ये पॉइंट अपना क्लियर कर लेना कि सन के एक्सिस में भी घूम रही है और अपने एक्सिस में भी घूम रही है। ये होता है सर्कुलर मोशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो ट्रांसलेशन मोशन वो होता है जो अपने स्टेट मूव करे, स्टेट चले, स्टेट पाथ में चले, वो हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता था। और जो हमारे पास घूमने लग जाता था, एक घूम घूम के जो ट्रैवल करता था घूम घूम के, वो हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता था। तो इसी तरीके से मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन में ये होता है कि जो ऑन एक्सिस, यानी कि अब ये सूरज के ही गिर्द घूम रही है ना दुनिया। अर्थ हमारा जो है सूरज के ये इर्द घूम रहा है, हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है। ये अब हमारा अर्थ भी घूम रहा है और ये एक सूरज के दरमियान घूम रहा है, ये सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये हमारा होगा सर्कुलर मोशन। और इसी तरीके से हमारा जो रोटेटरी मोशन होगा वो ये होगा, यानी कि वो अपने ही एक्सिस पे घूमेगा। जो हम रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या होगा, जो अपने ही एक्सिस पे घूमे, यानी कि ये इसी एक्सिस पे घूमता रहेगा, यह है इसी ही एक्सिस पे घूमता रहेगा। ये हमारे पास होता है रोटेटरी मोशन। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले मोशन की तरफ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो है वो है ऑसोलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसोलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास ये बॉल है और ये बॉल है, ये ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, और इसी तरीके से ये नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं। ये यानी कि एक ही एक्सिस में और एक ही पोजीशन में, यानी कि ये ना ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ना ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं, ना ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं, ये एक ही ऊपर जा रहे हैं और वापसी भी आ रहे हैं। ये होता है हमारे वाइब्रेटरी मोशन। और जैसे कि अब ये इधर जाएँ फिर वापसी इधर आ जाएँ, यानी कि ये इधर जा रहे हैं फिर वापसी इधर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं इधर आ रहे हैं। ये अपवर्ड और लोअर हो रहा है। ये होता है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि ये जो है ना हमारे पास, ये ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। जब भी हमारे पास कोई चीज़ ऊपर नीचे होगी तो वाइब्रेशन होगा। तो ये जो हमारे पास होता है ये होता है वाइब्रेटरी मोशन। और ये ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। ठीक है ना, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाइब्रेटरी, ये तो बहुत सिंपल सा था। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन जब होता है जब जैसे कि अब ये जैसे कि ये है,
ये एक बॉल है, ये ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आ गई। ये जब भी आप ऐसी चीज़ को देखो तो आप सिंपल उसको बोल दोगे ये वाइब्रेटरी मोशन में। तो अब आ जाते हैं हम अपने डायमेंशन पे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो हाँ, आपको ये डायमेंशन भी पढ़नी पड़ेंगी टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर कि ये 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है। 1 डायमेंशन की मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी थी। जो कोई एक एक्सिस पे चल रहा है, यानी कि वो रिवॉल्व कर रहा है, तो चल रहा है वो एक्स एक्सिस पे, वो स्ट्रेट पाथ पर, वो 1 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन क्या होता है? जो एक्स एक्सिस पे चले, स्ट्रेट चले, वो ही 1 डायमेंशन होता है, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे ही चलेगा। और अब आप बोलोगे सिर्फ यही 1 डायमेंशन होता है? नहीं, जो अब आपका वाई एक्सिस पे चल रहा है ना, वाई एक्सिस पे जो चल रहा है वो भी आपका 1 डायमेंशन होगा। ऐसा नहीं कि वो जैसे कि अब ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो यही 1 डायमेंशन होगा, नहीं। आपका जब ये वाई एक्सिस पे चलेगा ना, स्ट्रेट पाथ में, वाई एक्सिस पे चलेगा स्ट्रेट पाथ में, तब भी ये 1 डायमेंशन होगा, क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे एक टाइम में एक ही एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक टाइम में इधर भी चले और इधर भी चले, ये जो होगा 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक टाइम में एक ही पाथ पर चल रहा है, ये 1 डायमेंशन मोशन है। और जो एक टाइम में 2 जगह चले, यानी कि 2 टाइम्स चले, इधर भी चले और उधर भी चले, ये हमारे पास होता है 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है? जो एक ही जगह में 2 जगह चले। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आ जाती है सीढ़ी, आप छत पे जाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है? आप आगे भी बढ़ रहे हैं और ऊपर भी चढ़ रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? जैसे कि आप आगे भी बढ़ रहे हैं और ऊपर भी चढ़ रहे हैं, ये होता है हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन। ये क्या होता है? 2 डायमेंशन मोशन। और ये हमारे पास होता है 1 डायमेंशन मोशन। अब इसमें ये है कि आप ऊपर भी चढ़ रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, ऊपर भी चढ़ रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, ये होता है 2 डायमेंशन मोशन। और इसी तरीके से 3 डायमेंशन मोशन वो होता है जो आप ऊपर भी चढ़ो, आगे भी जाओ और टर्न भी लो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा ऐसे हो सकता है कि अब ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो है वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, और वो ऐसे ही टर्न भी ले रहा है, ठीक है। सिंपल इसकी वो है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और टर्न भी ले रहा है। सॉरी, ये ऐसे बना देता हूँ मैं, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और टर्न भी ले रहा है। ये हमारे पास क्या है? ये 3 डायमेंशन है। जो चीज़ यानी कि एक ही टाइम में 3 चीज़ों को फॉलो करे, वो आगे भी जाए और ऊपर भी जाए और टर्न भी ले, वो हमारे पास 3 डायमेंशन मोशन होता है, ठीक है ना। ये 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? जो हमारे पास एक ही पाथ में चले, एक ही टाइम में एक पाथ में चले। और 2 डायमेंशन मोशन वो होता है जो एक टाइम में 2 पाथ पे चले, यानी कि एक ही टाइम में उसका इधर भी चलेगी वो और उधर भी चलेगी। और जो 3 डायमेंशन होता है वो एक ही पाथ में 3 जगह चलती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन। तो हमने आज बहुत कुछ पढ़ा, डायमेंशन पढ़ी और टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे कि सर्कुलर मोशन था, रोटेटरी मोशन, उसके बाद हमारे पास था रोटेटरी मोशन था, और ये मैंने आपको दिखा दिया है। आप ये रिवाइज से ज़रूर करना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत काम की टॉपिक हैं ये आपके, और आगे जाके आपको इसी को ही फॉलो करना है। और अभी तो फ़िलहाल आप 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे अगले मेरे लेक्चरों के अंदर, और अब जो उसके बाद फिर आप 2 डायमेंशन मोशन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।